आई एम बैक टू टेक सम हीट एंड हीट। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखो, ठीक है। ट्रिगर बिना हुए पहले पूरी बात सुन लो, फिर डिस्कशन करना, ठीक है। भगवान ने अनेकों प्रजातियां बनाई, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, फिर बनाया उसने इंसान। खत्म। हर प्रजाति में मेजरली दो ही लिंग है, नर और नारी। ना भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली को ज्यादा दिमाग नहीं मिला तो वो लोग बच गए। ओ भाई मारो, मुझे मारो। बेचारे रिलैक्स जिंदगी जी रहे हैं और इंसान को मिल गया ज्यादा दिमाग, तो वो फंस गया बहुत ही प्रोडक्टिव सोच में कि नर ज्यादा बेटर है या नारी ज्यादा बेटर है। लेडीज वर्सेस जेंटलमैन। मजाक की बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी प्रजाति में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट लिंग है। और जवाब आज तक तो यही है कि वुमेन को एम्पावर करना है एंड मैन विल बी मैन। तो रिसेंटली 6 साल की एक लड़की का एक वीडियो वायरल हुआ। तो इनका कहना ये है कि हम मैन मेड क्यों बोलते हैं किसी चीज को, हम ह्यूमन मेड या पर्सन मेड क्यों नहीं बोलते। विमेन कुछ नहीं बनाती है क्या? Name man-made. Why can't it be people-made? Where do you see that? In social studies it says man-made or natural. Why it's man-made? Why can't it be people-made? And why is it not human-made? Because aren't women building the Eiffel Tower or something? Yeah, that's a good question. इस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के बाद ये लड़की बोलती ऑल मेन, और जैसे ही शुरू करती इसकी बोलती Here, Ibrahim का कुछ नहीं ना? All men. All Who was men. saying that? पहले ये उसमें मेंशन करो कि कौन बोल रहा है ये। फिर जाके बच्ची बताती है कि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। Abraham Lincoln. Like aren't all women? No, the full white chair, no, but All men are created equal. Why aren't women created equal too? तब जाके आंटी बोलती नो ऑफेंस टू एनीवन, जस्ट सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। लड़की का वीडियो बनाया जा रहा है ये चीज़ बोलते हुए पहले ही। सेकेंड थिंग, लड़की बोलती है जैसे ही मैन मेड वाला पॉइंट से निकल कर वो ऑल मैन बोलती ही है कि उनकी मम्मी उनको याद दिलाती है और उन्हें पता होता है कि मेरी बेटी एक कोट पढ़ रही है। Or something? Yeah, that's a good question. Why? And here, Ibrahim का कुछ नहीं ना? All men and all Who was men. saying that? Abraham Lincoln. Like aren't all women? No, the full white chair, no, but All तो पहले बताओ कि कौन है स्पीकर, उसके बाद कोट पढ़ो पूरा। काफ़ी अच्छा रिलेशन है मम्मी और डॉटर के बीच में जो हमें पता चलता है। एंड मुझे तो यही समझ में आया इससे। आई डोंट नो आप लोगों को क्या समझ आया, बट मुझे तो यही समझ आया। क्या स्क्रिप्ट है मेरी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। तो इस पर वो आगे पूछते हैं कि फिर ऐसा क्यों नहीं बोला गया कि ऑल पीपल आर इक्वल, ऐसा क्यों बोला गया ऑल मैन आर इक्वल। कुछ चीज़ें जो मैं बोलना चाहूँगी, ट्रीसा 6 साल की है और अभी से उनका दिमाग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर चल रहा है, जो कि अच्छा भी है और बुरा भी। पहली बात करते हैं कि अच्छा क्यों है। अच्छा इसलिए कि उसका दिमाग अपनी एज से ऑलरेडी काफ़ी अहेड चल रहा है, क्योंकि यूजुअली ये क्वेश्चन लोग उठाना शुरू करते हैं जब वो 18 से 40 या 50 साल के बीच में कहीं पहुँचे होते हैं, लेकिन उसका दिमाग पहले से ही उस डायरेक्शन पर चल रहा है, तो एज से काफ़ी आगे है बस। और बुरा इसलिए क्योंकि हो सकता है इसके बाद ट्रीसा का ब्रेन इस तरीके से ही डेवलप हो कि वो हर जगह पर इस चीज़ को मार्क करते हुए चले, जो कि अपने आप में बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि चार्ज करने के लिए हमेशा उसे रेडी होना पड़ेगा कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। और अभी ये सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक है, लेकिन आगे जाके ये ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी तक जाने वाला है। तो हर पर्सन को इस हिसाब से जज किया जाएगा कि whom do you give more importance? क्वेश्चंस पूछनी बुरी बात नहीं है और वो बहुत अच्छी तरह कर रही है, लेकिन डायरेक्शन क्या लेते हैं हम और क्या मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम ये है कि पूरे वीडियो में मम्मी जो है वो बस करती हैं, बस वो ट्रीसा को नहीं बताती कि मदर लैंड, मदर नेचर, मदर टंग, मदर अर्थ, ये सब कुछ है। मदर अर्थ बोलने का ये मतलब है कि सारा अर्थ जो है मदर्स का हो गया, फादर का कोई हक नहीं है उस पर। तो हमें फिर ये सब भी चेंज करना पड़ेगा, पर्सन टंग, ह्यूमन लैंड, ह्यूमन टंग। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। वर्ड में ही लास्ट में मैन आता है, जो कि MEN मैन का प्लूरल फॉर्म भी कहलाता है। सो इट्स हर चॉइस। ऐसे तो बाद में पुरुष भी आवाज़ उठाने लगेंगे कि ज़्यादातर मूवीज़ में लड़कियों की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हुए इतने गाने क्यों बनाए जाते हैं, मदर इंडिया मूवी क्यों बनाई गई है, क्यों वो इज्जत हमको नहीं दी जा रही है आर्टिस्टिक फॉर्मेट्स में, हमारे ऊपर क्यों नहीं बनाते, हमारी तारीफ नहीं होनी चाहिए। आर्टिस्टिक फॉर्म में तो लोगों के दिमाग में वही जाता है जो मूवीज़ में दिखाया जाता है। तब क्वेश्चन करने को आदमी ऐसा भी कर सकता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कोई मोमेंट चलाने की जरूरत नहीं है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? बस यही सब करने की देर है, फिर उसके बाद सब बच्चों की तरह मदर फादर करने लगेंगे चारों तरफ। कितना अच्छा और प्रोडक्टिव डिबेट है ये। अटैक आ जाएगा। उसके बाद एक कमेटी बैठा लो और रोज बैठो एक डिक्शनरी लेके कि आइए पर्सन्स, ह्यूमंस बैठिए और बताइए
कि कहाँ पर हमसे ऐसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला वर्ड आ गया है इंग्लिश लैंग्वेज में। हम पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को रीडिफाइन करने वाले हैं। जो भी शब्द ऐसा दिखाएगा हम उसे बदल देंगे। हम मेन वेमेन को इक्वल चाहते हैं। हम रोज़ शब्दावली का प्रगतिकरण करेंगे। यही होने की देर है। उसके बाद हर जगह ह्यूमन पर्सन, मदर, फादर, यही होता रहेगा। इससे जो मानव जाति की प्रगति होगी ना, नेक्स्ट लेवल, मुझे तो लगता है कोई हिसाब ही नहीं रह जाएगा। मतलब सब इतने मोटिवेटेड होकर काम करेंगे ना। हमारी पार्टी हो रही है। तो करेंट जनरेशन के बहुत सारे ह्यूमन डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उन्हें बहुत सारी बीमारियां हैं। एंड फॉर योर काइंड सरप्राइज, बहुत सारी जगह, मतलब जो बहुत ही डेवलप्ड नेशन जिन्हें कहा जाता है, वहाँ पर रोबोट्स लोग रेंट पर लेते हैं क्योंकि उन्हें सोशलाइज करने का टाइम नहीं है, फ्रेंड्स बनाने का टाइम नहीं है, रिलेशंस बनाने का टाइम नहीं है। वाह! लेकिन ये सारे मुद्दों पर सोचने में, इनका निराकरण करने में तो बहुत एनर्जी लगेगी। बेटर कि हम लोग वर्ड्स बदल लेते हैं। दैट वुड बी बेटर, आई थिंक। सोशल मीडिया खोलती हूँ, मैं देखती हूँ एक गर्ल्स गैंग है और एक बॉयज़ गैंग है और दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि कौन ज़्यादा बेटर है ये बताने के लिए। बिकॉज दोनों भूल गए हैं कि एक ही स्पीशीज से हैं वो लोग, मतलब प्रजाति एक ही है, उसके दो लिंग है आप लोग। बट ठीक, फाइन, ओके, बट ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सतर्क रहें। हाँ, बस यही चलता है। ऑल मेन आर डॉग्स और उन लोग कहते हैं कि ऑल वुमेन आर बेवफा, गोल्ड डिगर। लेडीज वर्सेस जेंटलमैन। सारी लड़कियां आप लोग दिल पे हाथ रख के बोलिए, जितनी भी लड़कियां आपको मिली हैं कि सारी एंजलिक थी, और सारे लड़के जो भी मिले कि सारे क्रीप थे, और जितने भी लड़के हैं वो भी दिल पर हाथ रखें और कहें कि सारी लड़कियां जो मिली हैं वो नालायक थी, नहीं, और सारे लड़के जो मिले थे क्या वो सब कमाल थे, नहीं। जिस प्रकार एक जाति के सारे लोग सेम नहीं होते, उसी तरीके से एक लिंग के सारे लोग सेम नहीं होते। कंग्रेचुलेशंस। आई होप आज का दिन आपके लिए ऐतिहासिक होगा, आपने कुछ नया चीज सीखा है। आई होप सो। अमेजिंग, अमेजिंग। मेरे हिसाब से बी ह्यूमन, रिस्पेक्ट ऑल द जेंडर्स एंड थोड़ा है ना, ये सब डिबेट से बाहर आओ। प्रैक्टिकल लाइफ में रियल मुद्दे उठाओ जो एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। इक्वल पे फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल। ये सारे मामले उठाओ, ये काम आएंगे तुम्हारे, मैं बता रही हूँ। और जो ये सज़ा वज़ा जो है ना, रेपिस्ट वगैरह को प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, ये सब के लिए सब मिल के लड़ो, है ना। कुछ अपनी प्रजाति के लिए बेहतरी का काम करो। एक और पॉइंट या क्यूरियोसिटी है मेरी, आई डोंट नो कि सही है कि नहीं, बट जो लोग कहते हैं कि फीमेल एंटरप्रेन्योर ये कहलाने से हमें प्रॉब्लम है, या फीमेल पोएट कहलाने से हमें प्रॉब्लम है। I also don't feel good or feel nice about the fact that people call me female poet. Or you know how people call female entrepreneurs or female leaders. A designation or a profession shouldn't be linked with genders. It should be generic, right? या फीमेल यूट्यूबर ये सब कहलाने से आपको प्रॉब्लम है, तो फिर मेरे ख्याल से वो सारे आपको अवार्ड फंक्शन से भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, जहाँ पे वुमेन ऑफ द ईयर और फीमेल क्रिएटर ऑफ द ईयर। अगर आपको कैटेगरी में डिवाइड होके जाना नहीं पसंद है, तो आपको इन अवार्ड फंक्शन को भूलना चाहिए कि ये कैटेगराइज करके आपको अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट ना करें। बस दैट वुड बी माई क्यूरियोसिटी और पॉइंट जो मुझे दिमाग में आता था हमेशा ये सुनने के बाद, आज बोलने का मौका मिला। सो या और मेरे भाई क्या हाल? कैसी हो बहन? काम करे नहीं करी, काम करती रहो। सो आई होप हम लोग एजुकेशन को, दिमाग को सही डायरेक्शन देने के लिए यूज़ कर पाए कभी, और पता कर पाए कि यार ये प्लैनेट, मानव, जानवर और जितने भी प्रजातियां यहाँ पर हमें भगवान ने साथ में भेजा है, जिन सबको, उन सबको एक ही अर्थ को शेयर करना है। आपकी टेक्स्ट बुक में हमेशा ह्यूमन को किंग की तरह भी प्रेजेंट किया जाता है कि हमारे यूज़ में ये आता है तो निकाल लो, हमारे यूज़ में होता तो फोड़ दो, लाइक दैट। क्या बोल रही हूँ मैं? जो एक्चुअली ज़रूरी है उस पर ध्यान दें और हम ये समझ पाएँ कि ये प्लैनेट को हम सबको मिलकर शेयर करना है। नो मैटर आवर प्रजाति, समबडी एल्सेस प्रजाति या हमारी प्रजाति के दोनों लिंग, सबको को एग्जिस्ट करना है। ये अर्थ सबकी है, नोबडी इज अ किंग। हाँ, क्या पॉइंट क्या बोलना था मुझे? एक सेकेंड, कुछ और बोलना था मुझे। हाँ, और इस वीडियो के आखिरी में एक सेल्फ गोल मारा गया है। ये वीडियो था इक्वालिटी को प्रोपोगेट करने के लिए, लेकिन एक बहुत ही महान हस्ती ने कहा, मैं इनको जानती नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने कहा कि फीमेल इज द फ्यूचर। To add to that wave and to fight it, because the future is female. तो बात करी थी इक्वालिटी पे, लेकिन ओके, बस इतना ही था ये वीडियो। आई होप कुछ मैसेज डिलीवर हुआ हो। अब मैं सिर्फ एक डिस्कशन पॉइंट को लेकर मैं अपने तरफ से अपने पॉइंट्स दे रही हूँ। सो आई होप कि मुझे कल्प्रिट ना कंसिडर किया जाए। जब कोई पर्सन कोई एक बिलीफ को रख सकता है, तो मैं भी किसी और बिलीफ को रख सकती हूँ, राइट? फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिमेंबर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हो। कोई फीडबैक देना है, डिस्कशन शुरू करना है, नीचे कमेंट पे दो, इट्स फाइन। मैं पढ़ती हूँ सारे कमेंट्स, जितने हो सकते मैं पढ़ती हूँ।
And thank you so much for coming over here and stopping by and watching this video. See you soon with new videos. थोड़ा serious हो गया ये वाला, but कभी कभी चलता है. You take really good care of yourselves because you are one of a kind and you are the part of the pride of Tushar Roar. So thank you so much. Okay, bye.